तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज हम करने वाले हैं, आज के ब्लॉग के अंदर हम बनाने वाले हैं पनीर की सब्ज़ी। तो उसके लिए सबसे पहले हम जा रहे हैं आज पनीर लेने। और पनीर हमने लिया है सरसवाड़ा और हम बाहर आए हुए हैं, तो फिर बाहर से हमने पनीर ख़रीदा और फिर हम चले गए वापस घर। और फिर हमने बनाना था पनीर, तो फिर सारा का सारा सामान काटना स्टार्ट कर दिया था। तो सबसे पहले हम जो छोटे छोटे मसाले होते हैं उनको लेंगे, जिसमें सबसे पहले हमने ली अदरक की कटिंग की और लहसुन को छील के रख लिया था। तो धीरे धीरे करके सारी चीज़ों को कटिंग की और फिर मैंने लहसुन के भी हल्के हल्के टुकड़े कर लिए थे। और इनकी टुकड़े करने के बाद में ठीक है, इनको थोड़े थोड़े हल्के हल्के बारीक बारीक काटना है। और फिर थोड़ी देर में सारा का सारा लहसुन कट चुका था। कुछ रह गए थे, फिर उन्हें भी मैं काट रहा था धीरे धीरे। फिर हमने ली 7 से 8 हरी मिर्च, इनका पीछे का हिस्सा मैंने काटा। और फिर एक एक करके मैं धीरे धीरे इनको काट रहा था। और फिर सारी को एक साथ में लेके और इनके छोटे छोटे मीडियम साइज में कटिंग कर ली। और इससे क्या, मुझे कट भी नहीं रहे थे क्योंकि चाकू की धार तेज़ थी, तो कटने का भी डर था। तो फिर मैंने इनको अच्छे से काटा, पहले तो सावधानी पूर्वक। और फिर मैंने लिए 2 टमाटर, उनको भी बारीक बारीक, ज़्यादा बारीक भी नहीं और मीडियम साइज में उनकी कटिंग करी। और सारी अदरक, प्याज, मिर्च और टमाटर चारों को काट लिया था। और फिर मैंने ले लिया प्याज, क्योंकि प्याज की कटिंग भी करनी थी। तो प्याज मेरे पास छोटे छोटे थे। फिर इनमें से मैंने सभी को आगे का और पीछे का हिस्सा अभी छिलका नहीं उतारा था, क्योंकि बाद में मैं इनको देखने वाला था कि इनमें काली काली काई होती है, वो भी लग जाती है। और फिर इसको मैंने सभी को छील लिया। और ये जो बताया ना कि काली काली काई है, तो इसको हटाने के लिए पहले मैंने हल्का हल्का इनको छील लिया और ज़्यादा प्याज वेस्ट नहीं किया। और फिर एक साइड रख दिया था पानी गर्म होने के लिए, ताकि पनीर गरम फ्राई करे तो बाद में टाइट ना हो। तो पानी को गर्म करने के लिए रख दिया और कढ़ाई में डाल दिया था तेल। और फिर मैं हो गया था रेडी। इतने में भाई ले आया सेव, तो फिर मैं खाने लग गया सेव। और पानी गर्म हो चुका था, फिर मैंने एक पतीले के अंदर निकाल लिया और फिर मैं करने लग गया पनीर को फ्राई। और एक साथ में कर लिया सारे पनीर को। मेरे पास एक ही तो था 200 ग्राम बड़ा पीस, तो उसको सारे को फ्राई कर लिया। और जलने नहीं दिया, नहीं तो जल जाएगा तो फिर ये अच्छे से होगा नहीं। तो सबसे पहले मैंने इनका ध्यान रखा और अच्छे से धीरे धीरे इनको हल्की सी आंच पे मैंने फ्राई किया, जब तक ये ब्राउन कलर इसमें आ रहा है वैसा ना हो, तब तक आप भी मत करना। और फिर मैंने इसको आराम से हल्के हल्का फ्राई करके, और इसमें जो तेल है उसको बिल्कुल निकाल लेना है और फिर गर्म पानी में छोड़ दिया। इससे क्या होगा कि जो पनीर की जो टुकड़े हैं वो हार्ड नहीं होंगे, सॉफ्ट ही रहेंगे। जैसे पनीर होता है ना, वैसे नहीं तो ये टाइट हो जाते हैं, फिर खाते टाइम भी मज़ा नहीं आता और अलग ही आता है, फिर वो मुँह में भी टाइट टाइट लगता है खाते टाइम भी। और फिर मैंने जो तेल बचा था उसमें सारी की सारी प्याज, अदरक, टमाटर को छोड़ के मिर्ची, लहसुन सभी को मैंने फ्राई कर लिया। इसके लिए सारों को मैंने एक बार में ही, एक साथ में ही मीडियम आंच पर कढ़ाई में डाल दिया और इनको
फ्राई होने के लिए छोड़ दिया। और फिर मिर्च वगैरह सारी वो मैंने एक साथ में ही फ्राई कर लिया। और जब तक प्याज का कलर भी इसमें भी ब्राउन होने लग जाएगा तब तक आपको फ्राई करना है। और फिर एक कटोरी के अंदर इसको निकाल लेना है, नहीं तो आप डायरेक्ट जार में भी मिक्सी के में भी निकाल सकते हो, जिसमें चटनी वगैरह पिसाई करते हो उसमें। और फिर मैंने तेल को निकाल लिया था, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं, तो उसमें जब तक लास्ट में जो थोड़ा सा 1-2 चम्मच जो टेबल स्पून होती है ना उसका उसमें डालो और टमाटर को भी फ्राई कर लो। फिर दोनों को अलग अलग निकाल कर मिक्सी वाले जार के अंदर मैंने इनकी कर ली थी पिसाई। और फिर कुछ इस प्रकार इसका जो पेस्ट है वो बन के रेडी हो गया था। और फिर हमने इस पेस्ट को निकाल लिया एक कटोरी के अंदर, और वापस से कढ़ाई को साफ करके उसी ऑयल को वापस से काम में ले लेंगे, जिसमें अपनी क्वांटिटी में अपन छौंक लगाएंगे सब्जी के अंदर। और फिर हमने सारे के सारे मसाले ले लिए, जिसमें हल्दी, मिर्च और धनिया ये सारी चीज़ें थी। और हमने पनीर के पहले बड़े बड़े स्लाइस काटे थे, अब उनको छोटी छोटी स्लाइस में ले लेंगे ताकि अच्छे से सभी घर वालों में आ जाएंगे। तो बड़े बड़े स्लाइस में ज़्यादातर पनीर को मैं खा लेता हूँ, मैंने सारे पनीर के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। और फिर मैंने छौंका लगाने के लिए लिया जीरा, जितनी क्वान्टिटी आपके हिसाब से, तो फिर मैंने लगा दिया छौंका। और जो मसाला जो पेस्ट बनाया था मैंने उसको भी डाल दिया था अलग अलग और सारा पेस्ट डालने के लिए इसमें डालेंगे मसाला है वो पूरा वापस से इसमें उबाल के फिर हम डालेंगे इसमें जो पिसी हुई मिर्ची है, जो आपको जितना खाना है उतना तीखा उस हिसाब से, और हल्दी ये अपने अंदर से डालना है। अगर बनाती है तो मैंने अपने अंदर से डाला है, 5 आदमी के हिसाब से बना रहा हूँ तो मैं फिर इसमें गरम मसाला और पहले डाला था धनिया, तो ये सारी चीज़ें मैंने डाली थी। मेरे को ज़्यादा कुछ पानी डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया था। और एक बोलो पतली कर दी, एक बोलो गाढ़ी कर दी, होगी। कढ़ाई में आने लगा था अच्छे से उबाल। फिर मैंने देखा कि पानी कम पड़ेगा, तो फिर इसमें अपनी जो क्वान्टिटी अच्छे से बन और फिर नमक डाल दिया था। अच्छे से उबाल आना स्टार्ट हो जाएगी। ये मैंने इसके अंदर जो हमने पनीर की जो स्लाइसेस काटे थे छोटे छोटे, ये भी सौंप दिए हैं, और इसको इसमें डाल दिया और मसाला अच्छे से
इस जो पेस्ट है उसको कम से कम 5 से 7 मिनट उबाल कर अच्छे से पका देना है। फिर बाद में पनीर डालना है लास्ट में। तो पनीर को पहले ही फ्राई कर लिया है हमने, और फिर हमने इसको अच्छे से बस पकने चम्मच से के लिए दिखा छोड़ दिया दिया है। और फिर इसमें अच्छे से उबाल आने देना है, और आपको लगे कि पानी है इसके अंदर, तब तक इसको एहसान थोड़ी कर रही है भाई कोई के फ्राई ऊपर। करना हो जाएगा। तो आपको लगे कि गाढ़ा पेस्ट बन चुका है, तो इस सब्ज़ी को पनीर को हटा देना है। और आपको लग रहा है कि है, तो फिर इसको कोई पतीला या कुछ ऐसा ढक्कन वगैरह हो कढ़ाई का, तो उसको वापस रख देना है। और ये कुछ इस प्रकार कंडीशन में आ जाएगा, तो इसको हटा लेना है वहाँ से गैस पर से। खा रही हूँ खा रही और हूँ। मैंने क्या टेस्ट भी कर लेते हैं, बढ़ाइए तो फिर मैंने क्या टेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।